नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर लखनऊ से सामने है। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात देखी गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात देखी गई है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने है। केंद्रीय मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या हुई वो केंद्रीय मंत्री के बेटे का दोस्त था। वहीं मंत्री कौशल किशोर के घर देर रात पार्टी थी। वहीं मंत्री के बेटे विकास किशोर की पिस्टल इस दौरान मौके वारदात से बरामद हुई है। वहीं इसी पिस्टल से उसके दोस्त विनय की हत्या हुई है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में केंद्रीय मंत्री का आवास है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद की है। वहीं मारा गया विनय श्रीवास्तव मंत्री के बेटे का खास दोस्त है। वहीं हत्या की घटना के समय घर पर कुछ और लोग भी यहां पर मौजूद थे। कुल 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। ऐसी अपडेट सामने है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात देखी गई है। केंद्रीय मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। जिस युवक की हत्या हुई वो केंद्रीय मंत्री के बेटे का दोस्त था। मंत्री कौशल किशोर के घर देर रात पार्टी आयोजित की गई थी, जिस दौरान ये हत्या की वारदात देखी गई। क्या घटना कैसे इसके अंदर तो हुई है, इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने ये सूचना दी। उसी से बात पता चली कि उन्होंने कहा कि भेजते हैं जैसे, तो वो आकर के जैसे टीम भी आई है, किसी भी साथ वो जाँच करके दे देंगे। आज पोस्टमार्टम के लिए गए, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, और अच्छी टीम भी इसमें गोली लेकर के नहीं है। जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। विवेचना करेंगे कि मैटर में किस तरह से गोली चली। गोली मारकर हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की यह वारदात देखी गई। खबर लखनऊ से सामने है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात देखी गई। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जिस युवक की हत्या हुई वो केंद्रीय मंत्री के बेटे का दोस्त था। मंत्री कौशल किशोर के घर देर रात पार्टी आयोजित की गई थी। वहीं मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात देखी गई। मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं इसी पिस्टल से उसके दोस्त विनय की हत्या हुई। पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज यादव प्रवक्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ये जो हत्या की वारदात केंद्रीय मंत्री के घर पर देखी गई, ऐसे में सवाल क्या कुछ पुलिस प्रशासन पर उठते हैं जब केंद्रीय मंत्री के घर पर ही इस तरीके की वारदात देखी जाती है? कायम होने में उनका चेहरा नहीं कहीं दिख रहा है टीवी चैनल्स पर। लगातार एक हफ्ते में ताबड़तोड़ पूरे प्रदेश में कई हत्याएं हो गई।
योगी आदित्यनाथ को मीडिया ने या किसी ईश्वरीय शक्ति ने उनके चेहरे को गायब कर दिया। यही सरकार अगर समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस शासित या बिहार की होती तो नेशनल मीडिया में खबर चल रही होती कि देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर। मैं तो ढूंढ रहा हूं लगातार सारे चैनलों पे कि कौन ये मुद्दा बनाएगा। परसों की घटना है, अयोध्या की स्पेशल ड्यूटी के लिए मनकापुर से ट्रेन से एक महिला सिपाही आ रही थी, उसके साथ रेप करके अर्धनग्न अवस्था में उसके ऊपर चाकू से वार करके उसको अर्ध मरा हुआ छोड़ के लोग चले गए, कहीं खबर ही नहीं आई। मैं तो ये बड़ा आश्चर्य हूं कि क्या हो रहा है इस देश में और क्या हो रहा है इस प्रदेश में, कौन जिम्मेदार है। और लॉ एंड ऑर्डर का ठेका पट्टा किसने लिया? योगी आदित्यनाथ ने ही तो लिया है। मनोज यादव जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनीता अग्रवाल भी जुड़ गई हैं। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो केंद्रीय मंत्री के घर पर यह वारदात देखने को मिली, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि योगी सरकार लगातार ये दम भरती रहती है कि हमने आरोपियों पर नकेल कस रखी है। बिल्कुल बात सही है, आरोपियों पे नकेल तो है। ये देखिए, जैसे ही हादसा का पता लगा तुरंत उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी और उसके तुरंत ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है। अगर कोई भी मुलजिम होगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तुरंत एक्शन लेना और तुरंत उसके बाद इम्प्लीमेंट करना कानून व्यवस्था सही का ही नतीजा है। ये बात बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं वो सब जेल में जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी घटना हुई है, इसकी पूरी जांच होगी। जांच जब पता लगा जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं। मनोज जी, आपने सुना अनीता जी ने क्या कहा। यहाँ पर अनीता जी तो कहती हुई नजर आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने जिस घटना का जिक्र आपसे किया, अगर उन्होंने नहीं सुना तो मैं पुनः बता रहा हूँ। एक महिला कांस्टेबल के साथ रेप करके ट्रेन में उसकी हत्या कर दी जाती है भगवान राम की नगरी में। कौन से चैनल पर डिबेट हुई? किस चैनल पर योगी आदित्यनाथ के इस गणित कृत्य कार्य में सरकार में जो हो रहे हैं उस पर क्या उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं? और यही घटना है। योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा के सवाल पूछे ना मीडिया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कहाँ गायब हो गए? मनोज, गधे की सर से सिंह आज जैसे होती वैसे योगी आदित्यनाथ इस सारे मुद्दों पे कहाँ गायब हो गए? सुन लीजिए मैं एक ही बात कहूंगा, योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में मनोज जी, एक बार सुन लेते हैं अनीता जी क्या कहना चाह रही है यहाँ पर। अनीता जी कहिए। मनोज जी, जो आप बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक्शन होता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता है, उनको मंत्रिमंडल में नहीं पेश कर दिया जाता है। रेपिस्ट को मंत्री नहीं बना दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी बड़े अपराधी हैं वो सब जेल में है। अब सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है, ये भी आप सोच ले। अब अभी छोटे मोटा अपराध जब होता है तो हमारे ही समाज के लोगों में से कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेता है और उसका होता है तो उनको तुरंत जेल भेजा जाता है और तब उस पर कार्रवाई होती है। आप बता दीजिए, आपके समय में आपकी सरकार रही है, आप अच्छे से जानते हैं, कार्रवाई होती थी? पुलिस FIR लिखती थी? क्या लोग अंदर जाते थे? नहीं जाते थे ना कार्रवाई होती थी। क्या भूल चुके हैं उस सरकार को? और आज की सरकार देखिए, इधर आप कोई कांड होता है तुरंत एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि वो बख्श दिया जाता है चाहे कोई हो। आज भी कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और लड़कियां बिल्कुल बेखौफ जाती हैं। हाँ, ये मानते हैं कि अपराध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही रेशो कम है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के घर डर है अपराधियों को कि हम कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये कांड हुआ है इसकी भी तुरंत एक्शन हुआ है और तुरंत इसकी जांच होगी और जो अपराधी होगा चाहे वो कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी सरकार है, वो सबके लिए एक जैसा कानून है और एक जैसा उनका सोच है। वहीं अनीता जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहां पर तो केंद्रीय मंत्री कहते हुए नजर आए कि जब घटना हुई तो उनका बेटा मौजूद ही नहीं था, लेकिन बेटे की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से यहां पर उस युवक को गोली मारी जाती है जो केंद्रीय मंत्री के बेटे का दोस्त है। हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा ना कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अनीता जी, यहाँ पर जांच तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लेकर भी हुई थी, तो क्या पकड़ा नहीं गए? क्या अंदर नहीं हुए? क्या जेल में नहीं गए? क्या एक्शन नहीं हुआ? क्या आप बताइए,
क्या जांच में उनको एक्शन नहीं हुआ? Encounter नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक्शन मैं नहीं हुआ, जवाब दूंगा। या उनको भेजा नहीं गया जेल, या उनको मनोज छोड़ जी दिया गया? जवाब। ना तो बुलडोजर चला और ना ही इनकाउंटर हुआ। ये कौन सा इनका नियम कानून है भाई? विपक्ष का कोई अगर हत्या के मामले में फंस जाए तो तुरंत इनकाउंटर हो जाता है, और बीजेपी के हत्यारे लोग हों तो उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? उनका बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं चलता है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? योगी आदित्यनाथ जैसा नाकारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को बर्बाद करके रहेगा। संपत्ति जिन्होंने बना योगी रखी है, आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश जिन बर्बाद हो रहा है। माफियों ने, अरे मनोज जी योगी सुन लीजिए, आदित्यनाथ का नाकारा अनीता जी यहाँ पर मनोज जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, मनोज योगी जी। आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? उनको जरा समझा दीजिए, जो अवैध संपत्ति बड़े बड़े माफियाओं ने ले रखी है उन पे बुलडोजर चलता है। आप ये समझ, जिन्होंने अवैध संपत्ति बना रखी है, और इनकाउंटर सरकार नहीं करती, इनकाउंटर को अपने कर्मों से होते हैं, जब पुलिस के ऊपर एक्शन लेते हैं, पुलिस को मारते हैं। अनीता जी यहाँ पर अवैध संपत्ति और बुलडोजर का मामला नहीं, एक गंभीर मामला है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री के आवास पर इस तरीके की घटना होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लगातार योगी सरकार यहाँ पे दम भरती हुई नजर आई है। अरे हमने बोला ना, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके साथ एक्शन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं, पर आपकी पार्टी में तो यहां तक देखा गया है कि जो आरोपी है उसको बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में उतारा जाता है, साथ ही पार्टी का चेहरा बना दिया जाता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई अपराधी नहीं बख्शा जाता, ना पार्टी का पट्टा पहनाया जाता। ये बताइए, क्या हम लोग इतने समय से पार्टी में है, क्या अपराधी है क्या? मनोज यादव जी क्या कहना चाहेंगे? कैसी बातें कह रहे देखिए, हैं? मैं एक हमारी ही भारतीय उदाहरण जनता दूंगा पार्टी किसी और अपराधियों के आपको साथ और नहीं खड़ी आपके होती है। दर्शकों को ये बात और बेहतर इसके- समझ में आ जाएगी। आप याद करिए, उमेश पाल की हत्या होती है, कितना घरों पे बुलडोजर चलता है और कितने इनकाउंटर होते हैं। वहीं बगल में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या होती है, तुरंत अपराधी पकड़ के जेल में दिए जाते हैं, किसी के घर बुलडोजर आपको भी नहीं बड़ा चलता दर्द हो रहा है, अतीक दर्द अहमद इसलिए का हो रहा बहुत दर्द है, दिल में आप बहुत लोग दर्द है हत्याएं करवा रहे हैं, आपके। ये बीजेपी देखिए के ना, बहुत मंत्री दर्द हत्याएं है इनको करवा रहे अतीक हैं, वो अहमद के चाहे लिए। लखीमपुर का मामला हो, चाहे वो हमने लखनऊ का कहा मामला ना हो, मनोज जी, चाहे वो आपको जो किसी बड़े भी जिले माफिया का मामला जितने हो। भी हैं उनके लिए दर्द बहुत है। आपको आपके मुझे साथ दर्द हमारी इस बात सहानुभूति का है आपके कि इस दर्द उत्तर में मेरी प्रदेश के सहानुभूति है मुख्यमंत्री के आपको। नकारेपन की वजह से और माफिया तंत्र को बढ़ावा देने की वजह से विशाल- इस तरह की बातें आ रही हैं। मुख्यमंत्री न्याय नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री माफियाओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे माफिया एक दूसरे अपने दुश्मन को मारने के लिए सारा हथकंडा अपनाता है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफियाओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो एक अरे न्याय आपको- प्रक्रिया की बात अरे नहीं कर आपको बड़ा रहे हैं, दर्द उनके हो रहा है कानून अतीक सबके के लिए लिए। अलग अलग हैं। चलाओगे ऐसा है बुलडोजर, इनको- कौशल किशोर अरे- के घर पे चलाओगे बुलडोजर? मैं कह रहा हूँ अनीता जी आपसे ये जानना चाहूंगा, इस तरीके की वारदात यहां पर केंद्रीय मंत्री के आवास पर हो जाती है, तो ऐसी घटनाओं के बाद जो लोकसभा चुनावों को लेकर आप तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि लगातार आप लोग ये कहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कस दी है, अपराधी यहां पर बख्शे नहीं जा रहे हैं, तो इस तरीके के अपराध सामने कहां से आ जा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, पूरी जांच होगी। जांच मैंने कहा ना, जो अपराधी पाया जाएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। और इनको मनोज जी को अतीक का बड़ा दर्द हो रहा है। आज तक ये जब भी बोलते हैं अतीक के लिए, इनको अतीक का जितना दर्द है ना, इनके साथ हमारी बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि इनको माफियों से बड़ा प्रेम है और इनको बहुत ही प्रेम। ये जितने भी आपके समझ लीजिए जितने भू माफिया हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति ले, अरे उसमें बुलडोजर छोड़िए, चलता है, तो फालतू इनको की बातें बहुत टीवी रोना आता चैनल है, पे मत क्योंकि इन्होंने करिए। बनवाया है उनको। मुझे तो बड़ा आज जो प्यार योगी है आदित्यनाथ योगी से भी सरकार है, में उनका वो भी खात्मा हो बहुत रहा है, बड़े तो उनको माफिया दर्द हो रहा है। लेकिन योगी आपको ये भी आदित्यनाथ भी बड़े बता दूं, माफिया जो हैं। ये होगा, जितने ये मुकदमे भी अतीक पे थे जो उतने ही अपराधी मुकदमे पाया केशव प्रसाद जाएगा, मौर्य और बख्शा नहीं योगी जाएगा, चाहे आदित्यनाथ पे मंत्री भी का है। बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का अनीता बेटा हो। जी माफियाओं पर मत जाइए, यहां पर मुद्दा गंभीर है, क्योंकि मंत्री के घर पर एक युवक की हत्या होती है। आप माफियाओं की बात ना करें। साथ ही मनोज यादव जी ने यहां पर योगी आदित्यनाथ को ही माफिया कह दिया है, क्या कहना चाहेंगे? भैया इनके लिए तो मैं कह तो रही हूँ, ये तो जनता इनको तय करेगी ना। जो योगी को, जो योगी जिनका जो है योगी, जिनका इतना चल रहा है, वो अमन मेरा चल एक रही है, वो सवाल है। योगी है योगेश्वर। उनको आप इस तरह से बोल रहे हैं, जनता इनको जवाब देगी, कैसे से देगी इनको जवाब? वो दिया भी है, आगे भी देगी। बहुत बहुत अरे धन्यवाद कानून मनोज का यादव जी, बहुत 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 करना- धन्यवाद अनीता अग्रवाल जी अपना वक्त देने के लिए। आपको बता दें इसी खबर पर हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ है ये पूरी घटना? केंद्रीय मंत्री के आवास पर यह बड़ी वारदात देखी गई है। यहाँ बिल्कुल आपको बताते हैं, उस वक्त जो है जो राजधानी में हड़कंप मच गया जब कौशल किशोर के बेटे
कौशल किशोर का जो घर है दुबग्गा में, उस जगह पर जब एक युवक की मौत हो जाती है, कहा जा रहा है कि उसके सर पर गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, पूरा जो घटनाक्रम है एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के जो बेटे हैं, उनका जो दोस्त है तो उसकी मौत हो जाती है। और लगातार कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक जो है कहा गया कि उनकी तरफ से सूचना दी गई पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। अब ये देखना ये होगा कि किस तरीके से पुलिस जांच करती, किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। उसी जगह पे अगर हम जो पीड़ित परिवार है उसकी बात कर लेते हैं, तो पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जो है बख्शा ना जाए। उसी जगह पे साफ कहा जा सकता है कि जो उनके भाई है उनकी तरफ से साफ तरीके से एक जो तहरीर है वो दी गई है। पहली तहरीर दी जा चुकी है, उसमें जो है 5 लोगों को नामित करते हुए एक तहरीर दी गई, जिसमें से एक युवक जो है सबीब बाबा बताया जा रहा है, उसको जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। साफ कहा जा सकता है कि उसके साथ जो है लगभग कमरे में 5 से 7 लोग उस घर में मौजूद थे, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। लगातार पुलिस जो है अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, अलग अलग जो एंगल है वो जांच कर रही है। अब जो है जब पीएम होगा, पीएम रिपोर्ट जब आएगी, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार जो रिवॉल्वर है वो कितनी दूरी से चलाया गया था और किस तरीके से उसकी मौत हुई है, क्या रहा होगा जब सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी, सभी लोगों की जब लोग हिरासत में लिया जाएंगे। जो लोग उस युवक के साथ मौजूद थे, विकास श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव जो के साथ जितने लोग मौजूद थे, उन सभी का जो डेटा है वो खंगाला जाएगा। उसके बाद जो चीजें हैं वो खुल के सामने आ पाएंगी। वहीं अगर हम कौशल किशोर की बात करते हैं तो कौशल किशोर की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि उनकी तरफ से लखनऊ कमिश्नर को फोन किया गया था, फोन पे जानकारी दी गई थी कि ऐसी ऐसी घटना उनके आवास पर हुई है। लेकिन साफ कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ जो पीड़ित परिवार है उसका जो दुख है वो देखने वाला है, क्योंकि किस तरीके से उसकी जो माँ है, उसके जो भाई है वो लगातार दुख में परेशान है। उसी जगह पे केंद्रीय मंत्री का साफ तौर से एक बयान भी सामने आया, जिसमें साफ वो कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है उस जगह मौजूद नहीं था। जाहिर सी बात है, एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा हो जाता है जब जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उन्हीं का जो उनके जो बेटे हैं विकास किशोर, उन्हीं के आवास पर ये घटना हो जाती है। इतनी बड़ी घटना का जो अंजाम है वो लोग दे देते हैं। और साफ कहा जा सकता है अभी तक जो सफाई है वो सामने नहीं आ पाई है किसी भी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और साथ ही इस वक्त सवाल पुलिस प्रशासन को लेकर भी उठ रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर का। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कमेटी में कौन कौन से सदस्य और शामिल होने वाले हैं, इसे लेकर थोड़ी ही देर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी गठित कर दी है। वहीं इस कमेटी का गठन किया गया है एक देश एक चुनाव को लेकर, जिसके पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल निवास कार्यालय समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक में नवनियुक्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, राजेंद्र शुक्ला जी और राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी का स्वागत किया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मोहाली नगर काउंसिल की मीटिंग में जोरदार हंगामा हो गया है, जिसके बाद आप पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया है। पार्षदों ने कहा कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। वहीं वीरवार को हुई हाउस की मीटिंग में भारी हंगामा देखने को मिला।
एक तरफ ऑफ पार्षदों ने मीटिंग का बॉयकॉट किया, वहीं दूसरी तरफ आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। आधे घंटे की तू-तू मैं-मैं के बाद पुलिस ने आकर माहौल को शांत कराया। आज इंडिया अलायंस की मुंबई में तीसरी और अहम मीटिंग हुई है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर क्लब है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया है जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों का स्टैच्यू लगाया है, उसी प्रकार से ये जो इंडिया है, इनको भी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके इनके भी पुतले लगा देने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रधानमंत्री क्लब हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह पार्टी नहीं टी पार्टी है, जो दिन में जमकर लड़ते हैं और रात को चाय पार्टी करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए